Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 4 दिसंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो क्लास देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय लिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारा शार्ट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जरूर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर नौसेना लोगों की भूमिका, उपलब्धियों, कठिनाइयों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। तो ये 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की बैठक वस्तुतः दोनों राष्ट्रों द्वारा 2 दिसंबर 2020 की आयोजित की गई है। तो ये कौन सी बैठक थी? द इंडो सूरीनेम ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वाज एक्चुअली हेल्ड बाय बोथ द नेशन ऑन December 2, 2020। ये जो थी वो 7वीं बैठक थी भारत और सूरीनाम के बीच में संयुक्त आयोग की। ये 7वीं बैठक थी जो दोनों राष्ट्रों के 2 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। तो कौन कौन सा इसमें राष्ट्र था? भारत और सूरीनाम। ये कौन सा आपका आयोग का गठन था? 7वीं संयुक्त आयोग का बैठक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सबश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर? तो ये लगातार छठे वर्ष अंगदान में सबश्रेष्ठ राज्य घोषित करने वाला राज्य बन गया है तमिलनाडु। ये जो राज्य है, ये राज्य में जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ पे अंगदान करते हैं। अंगदान मतलब अपने जो भी बॉडी पार्ट है उसको डोनेट करते हैं। जैसे आपका किडनी हो गया, आँख हो गया, या फिर जो भी बॉडी का पार्ट्स है जो दान करने वाला चीज़ है उसे वो दान करते हैं, ताकि ये चीज़ें कोई और व्यक्ति में जा सके, जो दिव्यांग लोग हैं उनमें जा सके और उन्हें प्रॉपरली तरीके से वो उनका प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। जैसे कि आँख है तो कोई किसी के पास आँख में आँख नहीं है तो वो अपना अगर जो डोनेशन करते हैं तो वो आँख उस व्यक्ति में लगाया जाता है, तो वो देखने के लायक बनते हैं। तो ये जो है वो सबश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है छठे बार लगातार अंगदान में, यानी ऑर्गन डोनेशन में। तो ये तमिलनाडु बन गया है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी अच्छा इनका रैंक रहा है। हम लोग को भी चाहिए कि जितना भी हो सके अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए जितना भी कर सके वो करना चाहिए। जैसे हम लोग कोई अंगदान नहीं कर रहा है, चलो भाई आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अंगदान करो। हाँ, जब अपना आपका जब उम्र खत्म हो जाता है, जब आप मरने वाले होते हो, तो अपने फैमिली को बोल दो कि मैं मेरा अंगदान है। ये इट्स अप टू यू, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या करना चाहते हो। तो आप इतना तो कर सकते हो कि हर साल ब्लड डोनेशन तो कर सकते हो, तो रक्तदान कर लीजिए। इससे आपका कोई लॉस नहीं है। अगर जो आप रक्तदान करते हो ना, तो आप एक बार करके देखो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी आपको लगेगा कि मैं आज कुछ किया हूँ अपने समाज के लिए। ठीक ना, मैं किया हूँ, मुझे रियलाइज होता है, मैं करता रहता हूँ, मुझे पता चलता है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप लोग भी किया कीजिए, जितना होता है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करते रहिए, आपको काफ़ी सुखद एहसास होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं है। तो ये तमिलनाडु के द्वारा आपका सबसे घोषित किया गया है लगातार छठे वर्ष अंगदान के श्रेणी में। ठीक है, तो तमिलनाडु का बात है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है तमिलनाडु का तो वो देख लीजिए। कैपिटल एंड अदर सिटीज का हो गया चेन्नई, डिस्ट्रिक्ट 38 है, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है और चीफ मिनिस्टर इडीपट्टी के पलानीस्वामी है। ठीक है, इंडियन कैबिनेट में 234 सीट है, 234 सीट है इंडियन कैबिनेट में, और लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है और एरिया में कितना 10th है, पॉपुलेशन की 6 है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो वो देख लीजिए पहले। तो गुनिटिया नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क हो गया, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया और मुखुर्ती नेशनल पार्क हो गया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो गल्फ ऑफ मन्नार यानी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। तो ये तीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर जो आपका तमिलनाडु से क्वेश्चन पूछता है आपका नेशनल पार्क से, तो ये तीन से पूछने का 90% चांस है। बाकी 10% में ये गुनिडिया हो गया, मुखुर्ती हो गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे सबको माइंड में रख लीजिएगा।
आपके काम की चीज़ है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो तमिलनाडु है वो भारत के किस किस राज्य से बॉर्डर टच करता है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ, कहीं पे मैप होगा। तो ये जो है वो आपको तमिलनाडु का मैप है, ठीक है। और तमिलनाडु देख लीजिए कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर कर रहा है। मैं आपको एक स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ। इधर आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इधर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं जिससे तमिलनाडु अपना बॉन्ड शेयर करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मुफ्त बिजली बिल निपटाना योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेयर हैज द outright इलेक्ट्रिसिटी बिल सेटलमेंट स्कीम बिन लॉन्च्ड? एक मुफ्त बिजली बिल निपटाना योजना, मतलब एक बार में सारा बिजली को निपटाने वाला योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गोवा में एक मुफ्त बिजली बिल निपटाना योजना शुभारंभ किया गया है। तो गोवा का बात है तो गोवा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया इसका पणजी, और राजधानी सिटी इसका वास्को डी गामा हो गया। गवर्नर सत्यपाल मलिक है और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। विधानसभा में 40 सीट है और एरिया बैंक कितना है 28। पॉपुलेशन बैंक सर 26 है और लोकसभा में 2 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है। अब ये गोवा जो है वो किस किस राज्य से बॉर्डर टच करता है वो आप लोग मैप में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे गोवा है, कर्नाटका से करता है, महाराष्ट्र से करता है। तो ये कुल 2 स्टेट है जिससे गोवा का बॉन्डी शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय फॉर्च्यून इंडिया, विच कंपनी हैज रीच्ड द फर्स्ट प्लेस अमंग द टॉप 500 कंपनीज इन इंडिया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सबका जाना पहचाना रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनी में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनी की लिस्ट जारी की है। इस सूची में उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही है। फॉर्च्यून इंडिया ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर रही है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का स्थान है। सूची में देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई चौथे स्थान पर रहा है। तो ये जो है अपनी मुकेश अंबानी जी का कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में से प्रथम स्थान पे स्टैब्लिश हुआ है। कौन कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर्स हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन्स? तो ये हमारे देश के होनहार बल्लेबाज, जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली, रन मशीन जो भी कह लीजिए, इनके लिए कम है। ये जो है वो 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथ में था, जो कि 300 पारी में आपके 12,000 रन बनाए थे, ठीक है। और ये सिर्फ 242 पारियों में ही 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस तरीके से ये खेलते हैं, इनका इस तरीके से गेम प्लान होता है, इसका इनका इस तरीके से गेम को एग्जीक्यूट करने का मतलब तरीका होता है जो बिल्कुल एक अव्वल दर्जे का है। तो वो बिल्कुल इन्हें सब प्लेयर से अलग करता है। तो ये जो है वो 12,000 से तेज रन मारने वाले प्लेयर बन गए हैं। कौन बन गए? विराट कोहली, हमारे फेवरेट, हमारे देश के फेवरेट, हमारे देश के गर्व, हमारे देश के जो भी कह लीजिए वो हैं। और इनके द्वारा 12,000 रन मारने वाले बल्लेबाज सबसे तेजी, जो कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़कर ये सबसे ऊपर काबिज हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छठा प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड दिव्यांग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच फॉलोइंग डेज? तो ये जो है वो 3 दिसंबर को हर साल विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य रूप से दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने, उन्हें उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। साल 1992 के बाद दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी जो दिव्यांग लोग हैं उन्हें भी जीने का हक है और उन्हें भी हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप लोग भी हरकत कर सकते हो। जो दिव्यांग होते हैं उनके पास एक अलग लेवल का एनर्जी होता है। अगर जो भगवान उनको कोई चीज़ से हैंडीकैप किए हैं तो उनके पास एक ऐसा चीज़ दे देते हैं ना जो सब लोगों से अलग होता है। तो उनके पास भी क्षमता है, उनके पास भी कार्य करने का क्षमता है जो हम लोगों को पीछे कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को जो भी हमारे घर, हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी लोग दिव्यांग लोग भी हैं उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, भाई आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग पास में एक अलग लेवल का ऊर्जा है, बस आपको उस चीज़ को खोजना है और आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये विश्व दिव्यांग दिवस जो है वो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का
2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली डाइड एट द एज ऑफ 76 ऑन 2 दिसंबर 2020, मतलब 2020। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं मीर जफरुल्लाह खान जमाली, जिनका 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व पीएम मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को रावलपिंडी के एक सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। यह जानकारी उनके परिवार ने दी। 76 वर्ष के थे जमाली ने 2002 के जून 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। जमाली पाकिस्तान ने पीएम के पद पर बलूचिस्तान के पहले एकमात्र चुने गए शख्स थे। ये जो थे वो बलूचिस्तान प्रांत के थे और इनका 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नाम क्या था? मीर जफरुल्लाह खान जमाली। ठीक है, तो इनका निधन हो गया, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? हाउ मेनी ईयर्स वाज स्पेन टेनिस प्लेयर एनरिक लोपेज बैंड फॉर फिक्सिंग मैचेस इन 2017? तो ये 2017 में मैच फिक्स किए थे और इन्हें अब प्रतिबंध लगाया गया। तो इन्हें 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया। क्या नाम इनका? एनरिक लोपेज। ठीक है, ये एनरिक लोपेज का नाम जान लीजिए। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमें आपको 7 किया ना, तो सॉरी, ये माफ कीजिएगा, ये 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा है कि लोपेज इस दौरान कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट में नहीं खेल सकेंगे। उन पर $25,000 पर जुर्माना भी लगाया गया है। लोपेज साल 2018 में करियर की सर्वश्रेष्ठ 154 रैंक तक पहुंचे थे, लेकिन कभी भी किसी ग्रैंड स्लैम का मुक्त ड्रॉ में जगह नहीं बनाया था। तो ये है एनरिक लोपेज जी, जिन्हें 8 साल के लिए बैन कर दिया है, जो कोई भी मैच वो कोई भी टूर्नामेंट वो नहीं खेल सकते अब। ठीक है, तो ये था आपका 9वां प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव फ्री टैबलेट्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जो भी बच्चे अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है और अभी सब लोग अपने घर में बैठे रहते हैं, घर में पढ़ रहे हैं, तो वैसे बच्चों को घर में पढ़ेंगे तो हर लोग के पास में मोबाइल तो उपलब्ध होगा नहीं। वैसे भी फैमिली से लोग होंगे जिनके पास मोबाइल का खरीदने का क्षमता नहीं होगा। तो वैसे भी लोगों को हर एक हरियाणा में जो भी लोग हैं 8वीं से 12वीं तक के छात्र हैं, उन्हें कोरोना से बचना है। सब लोग स्कूल तो भी खुलते नहीं हैं, मोस्टली स्कूल बंद ही हैं। तो हरियाणा के छात्रों को 8 क्लास से 8वीं से 12वीं तक के छात्र हैं, उन्हें मुफ्त टैबलेट देने का घोषणा किया गया, जो कि उनको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको कारगर साबित होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है ना, तो ये जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, हरियाणा के बाद जो फैक्ट्स है वो देख लीजिए पहले। कैपिटल हो गया चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटीज का फरीदाबाद हो गया, डिस्ट्रिक्ट कुल 22 हो गया, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हो गया, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, एरिया वाइज रैंकिंग 21 है और पॉपुलेशन रैंक कितना है? 18 है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक कालेश्वर नेशनल पार्क हो गया, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। तो ये दोनों 2 ही नेशनल पार्क है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कालेश्वर और सुल्तानपुर। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हरियाणा है वो किस किस राज्य से बॉर्डर टच करता है। तो सबसे पहले ऊपर में पंजाब से कर रहा है, उसके बाद से यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, उत्तर प्रदेश से कर रहा है और राजस्थान से कर रहा है। ये जो हरियाणा है वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से कर रहा है। अभी हालांकि अभी पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ये है, अब कन्फ्लिक्ट हो रखा है किसान बिल पे। ठीक है, तो अभी जैसा कि मुझे लोगों से सुनने मिल रहा है कि अभी पंजाब में दंगे होने वाले हैं। तो आई होप भगवान का आशीर्वाद रहे कि सब कुछ अच्छे तरीके से निपट जाए, दंगे वंगे वाला सीन नहीं बने, लोगों को एक सुबुद्धि दे भगवान के द्वारा उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बुद्धि दिया जाए, ताकि लोगों का जान माल का खतरा ना हो सके। तो अभी काफ़ी गर्म मुद्दा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? विच कंट्री गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल बी प्रोवाइड 3 करोड़ डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल? तो ये बांग्लादेश के द्वारा ये घोषणा किया गया कि हम अपने देशवासियों को कोविड-19 की 3 करोड़ खुराक वैक्सीन को प्रदान करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपया नहीं लेके कोविड-19 वैक्सीन 3 करोड़ लोगों को 3 करोड़ खुराक प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये बांग्लादेश सरकार के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा ये
आपका घोषणा किया गया है। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा ये आप कह सकते हो कि मतलब इनके द्वारा सोचा गया है कि जो भी लोग हमारे देशवासी हैं उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 3 करोड़ वैक्सीन खुराक प्रदान करेंगे। ठीक है, ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा किया है कि वह लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ब्रीफिंग मीडिया कैबिनेट सचिव खानकर अनावरुल इस्लाम ने कहा है कि सरकार ने पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए सहमति दे दी है। ठीक है, तो ये जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदेगी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से खरीदेगी। और ये बोली है कि पहले ही हम लोग उनको 3 करोड़ खुराक खरीदने के लिए हम लोग मतलब एडवांस दे चुके हैं या फिर जो भी बात कर चुके हैं। तो ये बांग्लादेश को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के समर्थन में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया है? Which state chief minister has recently returned his पद्म विभूषण अवार्ड इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स? तो ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके द्वारा किसानों के समर्थन में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया गया है। अभी मैं पहले बोल चुका हूँ कि पंजाब में दंगे चल रहे हैं किसान बिल जो आया था उसके खिलाफ में। तो ये अमरिंदर सिंह का बोलना था कि मेरी जो पूरी लाइफ थी वो किसानों की सेवा करने में, किसानों के प्रति कार्य करने में चली गई है, और आज मेरे किसान इतने दुख में है, इतने कठिन परिस्थिति में है, और तो मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ। तो कम से कम मैं, उनका कहना है कि मैं इस तरीके से उनका साथ दे सकूँ, क्योंकि उनकी बिगड़ती हेल्थ के कारण वो इस खिलाफ में उनके मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बोले कि मैं, जिनके द्वारा मुझे पद्म विभूषण दिया गया है और उन्हीं के द्वारा ये किसान एक्ट भी लाया गया है, तो मैं काहे कर लूँ। तो ये उनका कुछ ऐसा मानना है, अब धारणा है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, अब क्या होता है देखिए। बस अच्छी तरीके से ये सारे चीज़ निपट जाए, लोगों को सुखी शांति से रहे, और क्या चाहिए हम लोग देशवासियों को। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब अच्छे तरीके से रहें। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या वार्ता हो रहा है, क्या समझौता हो रहा है। हालांकि कल मीटिंग भी हुआ है, अब देखिए क्या होता है। तो ये जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड लौटाया गया है। ठीक है, तो ये पंजाब के बारे में आप देख लीजिए। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, और इसका जो सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है, वो लुधियाना है। गवर्नर है VP सिंह बदनौरे, और चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह है। विधानसभा में 117 सीट है, और एरिया में कितना है, 19th है। रैंकिंग इसका है 16, और लोकसभा में 13 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है। अब ये देख लीजिए कि पंजाब जो है वो किस किस राज्य से बॉर्डर करता है। तो पंजाब जो करता है जम्मू कश्मीर से, इधर आपका एक पाकिस्तान देश है उससे करता है, राजस्थान से करता है, हरियाणा से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है। ठीक है, तो स्टेट आपका 4 स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, और एक कंट्री पाकिस्तान से इसका बाउंड्री टच होता है। तो ये है आपका आपका मतलब पंजाब का मैप। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? हु हैज बीन कॉल्ड एज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2021? तो ये बोरिस जॉनसन है। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, या यू कैन से यूनाइटेड किंगडम। तो ये बोरिस जॉनसन जी हैं, जिन्हें आपके 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्हें 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को बुलाया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने लैब प्रोड्यूस मीट की बिक्री की अनुमति दे दी है? पहले एक क्वेश्चन और, जो अगले साल जो थे, वो जो अगले साल में 26 जनवरी को जो अतिथि बुलाए गए थे, वो कौन बुलाए गए थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है। 26 जनवरी 2020 में जो आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें जो हमारे देश के मुख्य अतिथि, जो हमारे देश में मुख्य अतिथि आए थे, वो कौन थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 14वां प्रश्न। प्रश्न है, कौन सा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने लैब प्रोड्यूस मीट की बिक्री की अनुमति दी है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द सेल ऑफ लैब प्रोड्यूस मीट्स? तो ये सिंगापुर ऐसा कंट्री बन गया है जिसने लैब प्रोड्यूस मीट की बिक्री की अनुमति दी है। ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा जानना तो है नहीं। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन सा है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टिंग कंट्री? तो ये हमारा राष्ट्र, हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा राष्ट्र कह सकते हैं, भारत है, जो कि
अभी फिलहाल रिपोर्ट आया था कि दुनिया में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश बन गया है। ये काफ़ी अच्छा कदम हमारे भारत द्वारा किया गया है, मतलब काफ़ी अच्छा स्टेप है ये, मतलब कि चावल के निर्यातक देश में सबसे ऊपर काबिज होना हम लोग के लिए काफ़ी गौरव का बात है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कमेंट में दिया था, लेकिन बहुत कम लोग के द्वारा कमेंट में दिया गया था, वो भी प्रॉपर्ली तरीके से नहीं दिया गया था, इसलिए मैं किसी का आंसर नहीं ले पाया हूं। क्वेश्चन था, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का आगामी संस्करण 20 फरवरी को होगा, यह कहाँ आयोजित की जाएगी? द अपकमिंग एडिशन ऑफ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विल बी हेल्ड ऑन फरवरी 20। इट विल बी वेयर इट विल बी हेल्ड। तो ये जो है वो मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर दिया गया था लोगों की तरफ से, लेकिन प्रॉपर्ली तरीके से नहीं दिया गया। मैं जितने सारे क्वेश्चंस पूछा था, इवन सारे प्रश्न का आंसर भी नहीं दिया गया था। तो ये काफ़ी शर्म की बात है कि आप लोग जो हैं वो वीडियो को देखते भी हैं, और अगर देखते नहीं हो तो वो भी शर्म की बात है। देखना चाहिए यार, मैं इतना अच्छा आप लोगों के लिए हर दिन लेक्चर लेके आ रहा हूँ, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, आप लोग आंसर नहीं देते हो, तो आपका किस लेवल का प्रिपरेशन है? आप किस लेवल का प्लेयर हो? आप किस लेवल से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, वो आप ही लोग बताइए। ठीक है, अगर जो इंसान एफर्ट लगा रहा है और आप उस एफर्ट को बिल्कुल सराह नहीं रहे हो, तो जॉब लेना सबसे बड़ी बात नहीं होती है। आप जॉब ले लियो, बड़ी बात नहीं होती है। जॉब को अच्छी तरीके से निभाना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए, उसके बाद तो जॉब तो आपको लगने ही है। तो पहले आपको अच्छे इंसान बनने पड़ेंगे। मैं एफर्ट लगा रहा हूँ भाई, तो आपको भी तो आंसर करने चाहिए। आप आंसर क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए। ठीक है, तो ये छोड़िए, जैसा इच्छा है आप लोगों का, आप लोग इंडिपेंडेंट हो अपने सोच के लिए, अपने माइंडसेट के लिए। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड का जो अभी रिसेंट का संस्करण है, वो आपकी मुंबई में आयोजित होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न है, विजयलक्ष्मी रमन पास्ट अवे, सी वॉज फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ विच डिपार्टमेंट? वो विजयलक्ष्मी रमन जो थे वो पास्ट कर गए, वो मतलब उनका मृत्यु हो गया। वो फर्स्ट वीमेन ऑफिसर किस डिपार्टमेंट के थे? बीएसएफ के, आईएएफ के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी करना है, और वीडियो में का जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उस प्रश्न का आंसर भी देना है। तो ये आप लोगों से मेरी उम्मीद रहती है। आप लोग मेरा उम्मीद पे पानी फेरते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, काफ़ी बुरी बात है। तो आप लोग को आंसर करने चाहिए। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।